आज मैं आपके साथ जेपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए जो सिलेबस निर्धारित किए गए हैं उसी में सेक्शन डी के तहत एक विषय आपके नाम किया गया है जिसे आप जलवायु परिवर्तन शीर्षक से देख सकते हैं। तो उस पर किस तरह के प्रश्न मुख्य परीक्षा में दीर्घोत्तरीय प्रश्न किस तरह से पूछे जा सकते हैं, उसका एक प्रश्न का एक नमूना आपके समक्ष लाया हूँ और मुझे पक्का विश्वास है कि आप उस प्रश्न को समझते हुए परीक्षा में यदि ऐसे संभावित प्रश्न दिखें तो उन बिंदुवार कैसी व्याख्या होनी चाहिए उस पर मैं आज आपको एक टिप्स देने जा रहा हूँ। तो आप प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करें। और प्रश्न क्या है? प्रश्न ऐसा हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है। भारत जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार प्रभावित होगा और जलवायु परिवर्तन के द्वारा भारत के हिमालयी और समुद्र तटीय राज्य किस प्रकार प्रभावित होंगे। तो ऐसा समझ लें कि इसी तरह के कुछ प्रश्नों को नई चीज़ों के साथ, नए विषयों के साथ जोड़ करके जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न बेहद सरल है, तो इसके इर्द गिर्द किन बातों को स्थान देना है उसी पर चर्चा केंद्रित रहेगी। तो पहले आपको प्रश्न के पहले प्रश्न की जो पहला लाइन है उस पर समझना होगा। प्रश्न ये था कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है, एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन क्या है, पहले इसकी एक सांकेतिक व्याख्या तो जरूरी बनती है। तो चलिए हम लोग इसकी व्याख्या को गति देते हुए इसके जवाब के अंतर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसे लिखना है कि औसत मौसमी दशाओं के स्वरूप में होने वाले बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। क्योंकि आपकी व्याख्या टू दी पॉइंट होनी चाहिए और परीक्षक जो होते हैं बेहद अच्छे ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, वो पूरी तरह से आपका मूल्यांकन करते हैं आपके पहले लाइन से। और आगे आपको लिखना है कि आज ये सभी जानते हैं कि मानवीय गतिविधियों के कारण वातावरण में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, जिसके कारण वैश्विक तापन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत की क्षरण की समस्या उत्पन्न हो गई है और अंततः इससे क्या हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन आ रहा है। तो ये बातों को दर्ज करना आपको। इसके परिणाम स्वरूप अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा इत्यादि की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और ये आज की तारीख में एक वैश्विक समस्या बन गई है। मतलब कहा जा सकता है कि संपूर्ण विश्व को ये जलवायु परिवर्तन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है। ये था आपके प्रश्न के पहले लाइन की ये व्याख्या। अब सीधे सीधे जवाब प्रश्न का दूसरा हिस्सा जो कहता है कि भारत जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार प्रभावित होगा। तो अब सीधे जवाब पर आ जाइए। तो इसमें आपको यूनाइटेड नेशंस की जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे आईपीसीसी कहते हैं, उसके रिपोर्ट्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में बाढ़ और गर्मी की समस्याएं बढ़ने वाली है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं में बारंबारता आ जाएगी और इससे भारत की जीडीपी पर भी विपरीत असर पड़ेगा। औसत वार्षिक तापमान में भी वृद्धि हो जाएगी और तापमान में वृद्धि होने से गर्म मौसम की जो अवधि है वो बढ़ जाएगी और गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी। यहाँ तक कि वहाँ की जनजीवन और जो पारिस्थितिकियाँ हैं, पारिस्थितिकी को भी दुष्प्रभावित करेगी। तो भारत में पड़ने वाले इसके दुष्प्रभावों की कड़ी में आगे आपको और सारी बातें लिखनी हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में वर्षा सिंचित क्षेत्र में जो चावल की जो पैदावार होती है उसके बारे में एक आंकड़ा आया है कि वर्ष 2050 के आसपास तक उसके उत्पादन में 2.5% की भी गिरावट हो सकती है। इतना ही नहीं, और एक और आंकड़े के अनुसार ऐसा माना गया है कि 2050 तक गर्मियों में होने वाली वर्षा में भी 70% तक की गिरावट आ सकती है और अगर ये ऐसा होता है तो भारतीय कृषि की सेहत बिगड़ सकती है। आप इसे भी अपनी बात को
दर्ज करेंगे। आगे अपनी बात को गति देते हुए आप, क्योंकि आपको भारत में पड़ने वाले दुष्प्रभावों की चर्चा करनी है, तो आप कहेंगे कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत का जो मानसून है वो अप्रत्याशित हो जाएगा और मानसून में बदलाव से कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति के कारण तो कुछ क्षेत्रों में सूखे की भी बारंबारता बढ़ जाती है या बढ़ जाएगी। और इसका साइड इफेक्ट्स क्या होगा? तो वैश्विक तापन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ेगा, जिसमें चावल और गेहूं जैसी फसलों में प्रोटीन की मात्रा में कमी हो जाएगी, जो कि आज की तारीख में बहुसंख्यक जनसंख्या का एक प्राथमिक खाद्य स्रोत माना जाता है। तो इस तरह से देखेंगे तो भारत में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों का एक पक्ष अभी आपने लिख दिया है। अब प्रश्न का तीसरा हिस्सा, जिसमें कहता है कि इस जलवायु परिवर्तन से भारत के हिमालयी क्षेत्र और समुद्र तटीय क्षेत्र में क्या दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे, तो आप उसमें इस तरह से लिखेंगे कि जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय में स्थित ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने शुरू हो जाएंगे और हिमालयी पारिस्थितिकी में भी इसका प्रतिकूल असर पड़ने वाला है। भूस्खलन की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, खाद्य सुरक्षा की समस्या उत्पन्न हो जाएगी और अंततः उस क्षेत्र का जो पर्यटन है वो भी प्रभावित होगा। ठीक उसी तरह समुद्र तटीय की बात करें तो समुद्र तटीय राज्यों पर भी जलवायु परिवर्तन का बेहद दुखद पक्ष देखने को मिल सकता है, अर्थात वहाँ भी चक्रवात आदि में भी बारंबारता देखने की वृद्धि हो सकती है, जिसमें तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हो जाएगा। साथ ही वहाँ की अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिकली बर्बाद हो जाएगी, मछली व्यवसाय भी पूरी तरह प्रभावित होंगे, साथ ही यहाँ की उर्वर भूमि भी बंजर हो जाएगी और ग्लेशियर्स के पिघलने से समुद्र के जलस्तर में भी वृद्धि हो जाएगी, जिससे भारत का समुद्र तटीय शहर जितने भी हैं, आप पश्चिम से पूरब की ओर जितने भी तटीय राज्य हैं, अमूमन वो सब डूब जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इतना ही नहीं, उन क्षेत्रों में जो जैव विविधता है उसमें के साथ साथ उस क्षेत्र का पर्यटन भी बुरी तरह प्रभावित होगा। तो इस तरह से आपने देखा तो इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए पूरी व्याख्या एक पूरे पैराग्राफ में सिमटती हुई प्रतीत होती है। अगर इतनी व्याख्या को आप विधिवत और पूरे अनुशासन तरीके से आप स्थान देते हैं तो आपका एक व्याख्या संपूर्ण व्याख्या माना जाएगा। तो पाठकों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस प्रश्न के जवाब के तह तक पहुंचते हुए और अधिक व्याख्या को और ज़्यादा धार देने की कोशिश करेंगे। मैं इसके बाद यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों के साथ और बटन दबाएं जिसको घंटी जैसी आकृति होगी उसे और सब्सक्राइब भी कर लें। मैं बहुत जल्दी और दूसरे और विषय के साथ और प्रश्न के साथ और इसकी व्याख्या के साथ आप तक उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।